China, they provide themselves with 10% of energy. We do 200. It is a great discovery of yours. It needs developing. I think it is a forward-looking line of business. You will definitely get support of the experts who understand what it is and how it can be useful in urban construction, architecture, energy supply, in solving some global technical problems of the modern world. My congratulations, Denise. There is an open idea, which is very well, to make a wind stream come inside in the wind stream which flows around the building. Keep it up. That is my advice. Keep it up. This type of building should be a fairly common system, especially in Southeast Asia, in Dubai, and in the Moscow city. The area Now everyone has an opportunity to become a co-owner of the company. You can purchase company shares only on official website. Zero carbon energetically era starts with Peter Bracker.
सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राइट। और मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी अपनी कोर टीम बीटर इंडिया की तरफ से सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राइट। और यस, आज है 7th। राइट। यस, आज है 7th of March। ओके, तो लगभग हमें, मतलब ऑलमोस्ट हमें पूरा पूरा 11 महीने कंप्लीट हो गए हैं। राइट। और जस्ट अब हम 1 महीना दूर हैं इस प्रोग्राम को, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन कराते हुए सिर्फ 1 महीना दूर है। राइट। और यस, मार्च के बाद देन फिर अप्रैल में हम लोग पूरे के पूरे 1 साल कंप्लीट कर चुके होंगे, 8 अप्रैल। ओके। होपफुली सभी को मेरी आवाज बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर सुनाई दे रही होगी। ओके। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। राइट, क्योंकि आज के अंदर एक छोटा सा आपसे ओपिनियन पोल हम लोग लेना चाहेंगे। राइट। और वो ओपिनियन पोल बहुत ही खास है। ओके। मैं बस अभी सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि ट्विटर, ओके, ट्विटर की जो टॉप ऑफ द लाइन है, राइट, अबाउट द डेनिस टैगलाइन, लाइकवाइज द जस्ट मिनट, लाइकवाइज द मैक्सिम पेरवो, या फिर डेमिस्ट्रिक ओशोनगर। राइट। या फिर और इसी तरीके से जो इसके टॉप टॉप ऑफ द लाइन एम्प्लॉयज हैं, एज ए रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर आना चाहते हैं। राइट। तो उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा है। उस सवाल के लिए ये बेसिकली अपडेट है, हमें आप ही के साथ शेयर करना है, आप ही से उसका आंसर लेके आगे फॉरवर्ड करना है। ओके, क्या कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज, आज का जो सेशन है बहुत ही स्पेशल है। प्लीज सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स के अंदर एक बार इसको फिर से सर्कुलेट कीजिए। जैसे कि मैंने बताया था, आज का एक स्पेशल पोस्टर के माध्यम से कि स्पेशल टॉक हम लोग उस चीज पर करेंगे। राइट। जो कि एक बहुत ही शानदार चीज है। ओके, कोर टीम बीटर इंडिया। ओके, अभी कहने को तो, राइट, और कहने को नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि उसको एक्टिव इन्वेस्टर जो है वो लगभग 7,000 लोग हैं, लेकिन कभी भी मीटिंग के अंदर उसका 1% भी नहीं देते ये 7,000। लेकिन कल को अगर हम लोग चाहें कि हम लोग कहीं पर गैदरिंग करना है, ओके, वहां पर कंपनी का कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आना चाहता है, ओके, तो उसके लिए कितना परसेंटेज वोटिंग हम लोग अपनी कोर टीम बीटर इंडिया से ले सकते हैं। राइट। आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ओके। आफ्टर वियतनाम, राइट, अभी डेनिस टैगलिंग वियतनाम के अंदर है। राइट। और बहुत जल्द इंडिया के अंदर भी होंगे। ओके। तो क्या हम चाहते हैं इस तरीके से, और ये पूरा का पूरा जो सेशन है ये रहेगा हमारा सेकंड पार्ट, और जो भी इसमें अपडेट्स रहेंगे उस अपडेट्स पर भी हम लोग बात करेंगे। ओके। सो सबसे पहले अब मैं बात कर लेता हूँ फर्स्ट सेशन में। जैसे एज यूजुअल जो हमारा सेशन चलता है, राइट, वैसे ही चलाएंगे। उसकी प्रेजेंटेशन होगी विटापार प्रोजेक्ट की। राइट। और सेकंड सेशन में हम लोग आज बहुत ही अच्छा एक क्विज करने वाले हैं, और जो उस क्विज का फीडबैक रहेगा, राइट, ओपिनियन पोल जो रहेगी, वो हम लोग कंपनी के मैनेजमेंट, राइट, हम लोग उधर पहुंचाने वाले हैं कि हम लोग इसको कितना स्ट्रांगली, राइट, कितना पॉजिटिवली यहाँ पे रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर, और हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं वीडियो के ऊपर। ओके। तो अभी हम लोग 42 पार्टिसिपेंट्स हैं, तब तक अभी 15 से 20 मिनट के अंदर और भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। राइट। तो मैं जानना चाहूंगा आज फर्स्ट टाइम जो अटेंड कर रहा है आज के जूम सेशन को, वो प्लीज ऐसे कितने लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम सेशन को अटेंड कर रहे हैं। जैसे कि हेमंत सिंह राठौर जी हैं, मोस्ट वेलकम सर। राइट। और यस, राजेश श्रीवास जी हैं, मोस्ट वेलकम प्लीज। प्रभात जी, मोस्ट वेलकम सर। ओके। एंड्रॉइड ब्लूराइड, वेरी गुड सर, थैंक यू। लोमन निषाद जी हैं, मोस्ट वेलकम प्लीज। कर रहे हैं, और भी कोई है जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, मुझे खुशी होगी उनका नाम लेने में, उनको नॉमिनेट करने में। राइट। प्लीज, कोई और है जो आज के सेशन को अटेंड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। राइट। और मैं सभी को बहुत ही कहता हूँ कि हमने यहाँ पर 11 महीने कंप्लीट किए हैं बॉस। राइट, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर 11 महीने। ओके। सोबित दास मानिकपुरी जी हैं, मोस्ट वेलकम सर प्लीज। और भी कोई हैं जो आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं जूम सेशन के अंदर। ओके। प्लीज, अभी मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक स्पेशल मैसेज, राइट, आप बना के डाल सकते हैं अपने सभी ग्रुप्स के अंदर कि प्लीज आज एक बहुत बड़ा अपडेट मिलने वाला है। राइट, हमें क्विज के माध्यम से हम लोगों का फीडबैक आगे सबमिट करना है। ये हमारे लिए खुश नसीबी है कि ये मौका हम लोगों को मिल रहा है इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज करने का। राइट, कोर टीम को मिल रहा है, आपको मिल रहा है, हम सब लोगों को मिल रहा है।
तो प्लीज आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, जुड़े रहिए। ओके, और हम लोग चलेंगे विपुल जी के साथ। विपुल जी, क्या कुछ तैयारी है? राइट, आज मुझे लग रहा है विपुल जी कुछ स्पेशल बताने वाले हैं, और यस, बस उसी का ही थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। फंटेस्टिक। तो यस, आज हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं विपुल जी से बिना इजाजत लिए ही इसमें थोड़ा सा एडवांस में बोलना चाहूंगा कि हम लोग डेली डेली जो सुनते हैं, राइट, मीटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन को हम लोग सुनते हैं, राइट, लेकिन आज हम लोग बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझने वाले हैं। राइट, कंपनी इस फंड को, जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर निवेश आता है, इस फंड को किस तरीके से यूटिलाइज करती है, किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। राइट, तो आज का बाकी में सेशन बहुत शानदार है। तो एक बार विपुल जी से इसी साथ में, जब कंपनी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो हम लोगों को विपुल जी बताएंगे कि हम लोगों को भी यहाँ पर क्या कुछ रणनीति के तहत यहाँ पे पोर्टफोलियो अपना एसेट बनाना चाहिए। ओके, सो विपुल जी प्लीज प्रोसीड कीजिए। थैंक यू विपुल जी। ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सबसे पहले तो मोहित, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। राइट, आपने अच्छी एंकरिंग करी, और अभी तकरीबन हम लोग 51 पार्टिसिपेंट अभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज हमारे सेशन के अंदर जो पहली बार आज हम लोग मिल रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनकी कीमती समय के लिए मेरी तरफ से और कोर टीम की तरफ से आपको बधाई। प्लस अब हम जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, इस पॉइंट को थोड़ी गहराई से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि डेली प्रेजेंटेशन मुझे लगता है कि काफी लोग जो रिपीटेशन है, काफी चीज क्लियर हो गया होगा, मगर आज इनका कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। कि इससे पहले मैं अपनी थोड़ी उसके बारे में बात करूंगा मैं, कि इस 11 महीने की सफर में, राइट, जब हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को हमने देखा था, तो वहां पर कुछ चंद लोग थे, ये केवल डिसीजन हमारे पास में था कि हमें इस टेक्नोलॉजी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर अच्छे लेवल पे इसको लेकर के जाना है। ये डिसीजन कोर टीम विटेर इंडिया की थी डे वन से, शुरुआत से ही, और उसी पॉइंट को लेकर के हम लोग अमल करते रहे, और धीरे धीरे करके कारमा आज 7,000 के समथिंग कोर टीम विटेर इंडिया की पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 टीम जाकर खड़ी हो गई। ये सारा श्रेय दोस्तों किसको जाता है? ये सारा श्रेय आप लोगों को जाता है, क्योंकि आप ही के अंदर, आप ही वो कोर टीम विटेर इंडिया के जो एक स्पेशल बिजनेस एसोसिएट पार्टनर है। इसकी सारा श्रेय आप लोगों की है, और इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तकरीबन जब शुरुआत में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, काफी लोगों का सवाल था कि सर ये तो सिस्टम पैसे से बाय करना पड़ेगा, ऐसा कोई सिस्टम विपुल जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बस। जानवर जी, वेलकम सर। ओके, बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। विपुल जी जब तक रिकनेक्ट हो गए हमारे बीच में आ जाते हैं। ओके, सो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, जस्ट वेट। अभी हम लोग 62 पार्टिसिपेंट्स है बॉस, राइट, और अगर आप अलाउ करते हैं तो इस चीज को मैं भी प्रेजेंट कर सकता हूँ, नो डाउट, राइट। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, फंटेस्टिक। बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं उसको पीपीटी को रेडी करके और आपके बीच में उपस्थित हो रहा हूँ, राइट। ओके, वेरी गुड, मैं रेडी हूँ, राइट। और सभी को होपफुली मेरी आवाज सुनाई दे रही है। प्लीज एक बार इंडिकेट करेंगे कोई, थम्स अप करे, थम्स अप करके। ओके ओके ओके, होपफुली मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, राइट। और
बहुत अच्छे से आपको क्लियर दिख भी रही होगी। ऑलराइट, तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज, जो विपुल जी कंटिन्यू करना चाह रहे थे, ओके, कुछ नेट इश्यूज की वजह से वो बाहर निकल गए, और मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ इसके एफिलिएट प्रोग्राम को। ओके, जिसके माध्यम से हम लोग जानेंगे बॉस कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, राइट, कहाँ का कंपनी इसको यूटिलाइज करती है, किस किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इन फ्यूचर हम लोग बेनिफिट लेने वाले हैं। ओके, तो आज मैं इसका पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पर आज हम लोग बात करेंगे, राइट। प्रेजेंटेशन हम लोग डेली करते हैं, और इस तरीके से लोग कभी कभी क्या होता है, पजल हो जाते हैं, उब जाते हैं। ओके, तो ये इसका एक मॉडल है, अट्रैक्शन मॉडल है। ओके, मैं बताना चाहता हूँ ये एक तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है, एक प्रोजेक्ट है, राइट, जिसके अंदर स्कीम, स्कैम, प्लान, राइट, ये इस तरीके की वैल्यूज जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ओके, तो सभी को मेरी स्क्रीन बहुत अच्छे से क्लियर दिख रही होगी। ओके, तो मैं पढ़ना चाहूंगा पहली लाइन से, द इन्वेस्टमेंट्स आर अट्रैक्टेड बाय द कॉर्पोरेट क्राउड इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट क्राउड इन्वेस्टिंग। ओके, ये जो जिन ये जो वीटर ने, डेनिस टैगलिन ने इसको अट्रैक्ट करने का, इस प्रोजेक्ट को, इस टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करने का जो तरीका निकाला है, राइट, जिससे हम लोग अट्रैक्ट कर सके, उसका नाम है कॉर्पोरेट क्राउड इन्वेस्टिंग। द मॉडल अप्रूव्ड है, राइट, एंड बिकम मॉडर्न वर्ल्ड ट्रेंड, और ये धीरे धीरे देखते देखते ये पूरी दुनिया का, ये मॉडर्न दुनिया का ये ट्रेंड बनता जा रहा है। क्या चीज? कॉर्पोरेट क्राउड इन्वेस्टिंग। ओके, इट लेट्स इन्वॉल्व थाउजेंड ऑफ एसोसिएट्स फ्रॉम एनी कंट्रीज, राइट। इसके अंदर बहुत सारे, मतलब हजारों की संख्या में एसोसिएट्स किसी भी कंट्री के से इसके अंदर पार्टिसिपेट हो सकते हैं, राइट। और हु बिकम जॉइंट होल्डर, और जो कि इसके साथ जॉइंट एज ए जॉइंट होल्डर बन सकते हैं, राइट। इसके इनिशियल स्टेजेस के अंदर, प्रोजेक्ट की इनिशियल स्टेजेस के अंदर इसके जॉइंट होल्डर्स बन सकते हैं, राइट। जब इसका जो शेयर वैल्यू है, राइट, ट्विटर के प्री आईपीओ का शेयर जो वैल्यू है वो अभी बहुत मिनिमम है, बहुत ही कम है, राइट। एंड इन 2 to 3 year इट कैन ग्रो अप टू 50 to 100 टाइम्स, राइट। और हम लोग देखेंगे कि इसके 2 से 3 साल, आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ये 50 से 100 गुना तक वृद्धि कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, लेकिन सम टाइम इवन 300 टाइम्स। लेकिन ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये 300 गुना भी, राइट, ये 300 गुना भी वृद्धि कर सकता है 2 से 3 साल के अंदर। मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन लेता हूँ, राइट, जिसने आज की डेट में कोई अगर $100 निवेश कर रहा है, राइट, उसका 2 से 3 साल के अंदर वो $300 यहाँ पर बन जाएगा। ओके, और डिपेंड करता है इसके शेयर्स का ग्रोथ, इसकी लिस्टिंग, राइट, जहां पर हमें सब कुछ श्योर श्योर चीजें नजर आ रही हैं। ओके, और डेनिस टैगलिन का पता है कि वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, राइट। अभी एग्जिस्टिंगली वो वियतनाम के अंदर है, राइट, और वियतनाम में डेली वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ की जो मिनिस्ट्रीज हैं, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी फोटोग्राफ्स वगैरह वो सब चीजें हम लोगों के साथ आ रही हैं, शेयर हो रही हैं। ओके, और अब जो अगला नंबर है उनका इंडिया का है, जिसपे हम लोग अभी बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन है, द फाउंडर ऑफ द प्रोजेक्ट हियर विद होल्ड द जनरल शेयर्स एंड देयर विद गारंटी प्रेफरेंस प्रॉमिस टू द अर्ली इन्वेस्टर्स। ओके, जो इस प्रोजेक्ट के साथ में इनिशियल फेजेस में आ रहे हैं, उनके साथ एक गारंटी है, उनके साथ प्रॉमिस है कि वो अर्ली इन्वेस्टर, अर्ली बर्ड कहलाएंगे, राइट। और इस शेयर्स के साथ में प्री आईपीओ शेयर्स के स्टेज के अंदर ये सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकंड है, विटर प्रोजेक्ट एलोकेट 40% ऑफ द बजट टू रिस्क फ्री एडवर्टाइजिंग एज एफिलिएट प्रोग्राम, राइट। विटर प्रोजेक्ट जो है 40% का एलोकेशन, 40% बजट का एलोकेशन करता है रिस्क फ्री एडवर्टाइजमेंट, जिसको ये लोग एफिलिएट प्रोग्राम बोल रहे हैं। ओके, which guarantee the correct application of the financial resources with the payment for achieved result is used, जो कि एक गारंटी देता है एक सही तरीके से इसको अप्लाई करने का, राइट। और जहां पर सभी लोग जो इसके अंदर एफिलिएट के अंदर काम कर रहे हैं, उसका सही समय पर उसको भुगतान मिल सके। ओके, तीसरी चीज है, द क्राउड इन्वेस्टिंग एंड इट्स एफिलिएट प्रोग्राम मॉडल विल बी वैलिड टिल द मोमेंट ऑफ सेल ऑफ हिज फर्स्ट लाइसेंस फॉर द टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। यस, ये बात यहाँ पर भी साफ साफ लिखी हुई है कि ये जो क्राउड इन्वेस्टमेंट एंड एफिलिएट प्रोग्राम मॉडल जो है, ये वैलिड रहेगा टिल अप टू, जब तक कि इसका पहला लाइसेंस सेल नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लोग पूछते हैं सर कब तक होगा, राइट,
ये शेयर्स कब तक मिलते रहेंगे? क्या जिंदगी भर तक मिलेंगे क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है, राइट। और क्या ये 2023, क्या ये 2024, राइट? मैं बोलता हूं कि अगर इसको 2022 के अंदर भी इसका अगर कोई लाइसेंस सेल होता है ना, राइट, तो ये जो प्री आईपीओ शेयर्स हैं ये बंद हो जाएंगे बिकना। 2023 में भी अगर इसका पहला लाइसेंस सेल होता है तो ये प्री आईपीओ शेयर्स बंद हो जाएंगे, राइट। अभी यहाँ पे जो एक लाइन लिखी हुई है कि इसका जो पहला लाइसेंस जब इसका सेल होगा तब ये प्री आईपीओ शेयर जो सेल्स है इसका ये बंद हो जाएगा। अब इसके अंदर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो छोटा सा ट्विस्ट ये है कि जो रोड मैप के अकॉर्डिंग जो स्टेजेस चल रही हैं फिर उनका क्या होगा? यस, वो वहीं का वहीं फ्रीज हो जाएगा, वो वहीं का वहीं सीज हो जाएगा, राइट। तो डेनिस टैगलिन जो है वो कहते हैं कि जिस दिन भी मेरा पहला लाइसेंस सेल हो जाता है उस दिन ये जो कोडियों के भाव में जो शेयर्स मिल रहे हैं ना लोगों को, ये उसी दिन बंद हो जाएंगे। बॉस आज हम लोग 6.5 स्टेजेस के अंदर है, कल को ये 14 स्टेजेस तक भी ये जाए। मे भी हो सकता है कि 10वीं स्टेज आते आते इसका फर्स्ट लाइसेंस अगर इनको मिल जाता है किसी भी कंट्री से पूरी दुनिया के अंदर, राइट, तो ये 14 स्टेजेस नहीं जाएंगे बॉस। ओके, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, अब हम आगे चलते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम पे आउट्स, ये बहुत ही शानदार चीज है। ओके, कोई लड़ने का नहीं कि भैया मेरा बाइनरी होगा, मेरा शिफ्ट होगा, राइट, तब मुझे इनकम आएगी। तो इसमें ऐसा कुछ लड़ाई झगड़े वाला कोई प्रोग्राम इन्होंने तैयार किया ही नहीं है। बहुत सिंपल सा इसका एफिलिएट प्रोग्राम है जिसपे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हम लोग निवेश कर रहे हैं पूरी दुनिया से इसके प्री आईपीओ शेयर्स को बाय करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको कंपनी 60 और 40% के में डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, और जो 60% जो है वो कंपनी किस तरीके से उस फंड को यूटिलाइज करती है, यूज करती है, वो हम लोग जान लेते हैं। ओके, 60% ऑफ द पैकेज वैल्यू ऑफ द एंगेज्ड क्लाइंट गोज टू द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, राइट। 60% जो है वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर आता है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या फंक्शनिंग होती है, राइट, इसको भी जान लेते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर देता तो आपको समझ में अच्छा आएगा, राइट। स्टाफ एंड ऑफिस सस्टेंशन, फॉरेन पेटेंट एक्विजिशंस, पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, प्रोडक्शन, प्रोटोटाइप क्रिएशंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑन टेक्नोलॉजिकल क्लस्टर एंड टैक्सेस। ओके, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस 60% में कंपनी कवर अप करती है, राइट। दूसरी तरफ है इसका 40% जो इसके अंदर आप और हमारी तरह इसके अंदर एफिलिएट के अंदर काम कर रहे हैं, राइट, उसके लिए 40% फंड जो है वो एलोकेट किया गया है, राइट। ये एफिलिएट प्रोग्राम बेसिकली एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बोली जाती है, एक पेटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिसके अंदर कहीं भी किसी भी तरीके का कोई झगड़ा नहीं होता कि सर मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया लेकिन मुझे नहीं आया, राइट। तो ये वाली चीजें यहाँ पर नहीं है, अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से। ओके, ये 40% जो है ये एडवर्टाइजिंग फंड एलोकेट किया गया है। ओके, अब ये 40% डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होता है? लेट्स से यस, मैं बताना चाहूंगा आज की डेट में, राइट, आज की डेट में कोई भी अगर अपने स्पॉन्सर्स के स्पॉन्सर लिंक से या पार्टनर लिंक से, इनविटेशन लिंक से इसको साइन अप करता है तो कंपनी एज ए रिवॉर्ड, एज ए साइन अप रिवॉर्ड उसको 500 शेयर्स फ्री देती है, राइट। और अगर आपको ये चीजें अच्छी लगती है, टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं किसी को इंट्रोड्यूस करना, ओके, तो यहाँ पर आपको कोई भी पैकेज जो कि मिनिमम $100 का पैकेज स्टार्ट होता है ले सकते हैं। बट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे 2 तरीके से आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिटर प्री आईपीओ शेयर्स के अंदर। फर्स्ट वन एज ए इन्वेस्टर, जिसमें कि आप कोई भी पैकेज को बाय कर रहे हैं, राइट, और लेट मी चेक, ओके, और मैं बताना चाहता हूँ आपको इसके अंदर यस, फर्स्ट वन एज ए इन्वेस्टर जिसके अंदर आप अपना शांति से आप बैठ जाएंगे जब तक कि आपका प्रॉफिट शेयर नहीं आता, जब तक कि आपका डिविडेंड फंड यहाँ से नहीं आता। ओके, और साथ में टाइम टू टाइम वो सब चीजें भी आप देखते रहेंगे, राइट, कि प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से लीड कर रहा है, किस तरीके से आगे प्रोग्रेस कर रहा है, राइट। और सब जितना भी आपने चीजें आप चेकआउट कर रहे हैं, राइट, उसके अंदर कोई भी आपको ये पर्सन नहीं बोलेगा, यस, इसके अंदर कोई भी आपको एफिलिएट करने के लिए नहीं बोलता, कोई भी आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं बोलता। अगर आप एज ए इन्वेस्टर हैं तो आप शांति से अपना इन्वेस्ट करके अपना शेयर्स को होल्ड करके आप इधर बैठ सकते हैं। लेकिन
जिनके पास फंड नहीं है, जो इन्वेस्टर टाइप के लोग नहीं है, ओके, लेकिन अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो, उसको यहाँ पर एफिलिएशन दिया गया है, राइट, एफिलिएट प्रोग्राम दिया गया है, ओके। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, उसके लिए मिनिमम $100 का निवेश करके आपको यहाँ पर अपना एफिलिएट लिंक जनरेट करना होता है, जिसके माध्यम से आप इसके अंदर किसी को भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और एफिलिएशंस के अंदर जो है वो चीजें किस तरीके डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो ये फर्स्ट लेवल पे आपका 10% का बोनस पे होता है, सेकंड लेवल पे 5% बोनस पे होता है, राइट, थर्ड लेवल पे 2% बोनस पे होता है, और फोर्थ लेवल से लेके नीचे कहीं पर भी कोई भी बिजनेस आएगा, राइट, उस बिजनेस का 23%, उस बिजनेस का 23% पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओके। सबसे अच्छी बात यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कितनी भी ब्रेथ में, कितनी भी चौड़ाई में आप काम कर सकते हैं, कितनी भी गहराई में काम कर सकते हैं, ये इसकी एक सबसे अच्छी खासियत है इस प्रोजेक्ट की, राइट। और जिसमें कि आप देखेंगे पहले लेवल पे 10%, सेकंड पे 5, थर्ड पे 2, एंड देन 23, सो ऑन अप टू द लास्ट, राइट। अनलिमिटेड डेप्थ में कहीं पर भी कोई बिजनेस आएगा, उसका 23% का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे के पूरे ऊपर तक, फर्स्ट आईडी तक का डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर होता है। लेकिन मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, इसके अंदर जितना ज्यादा आपका ब्रेथ होगा, जितनी ज्यादा आप फ्रंट में काम करेंगे, राइट, यहाँ पे उतना अच्छा बोनस यहाँ पर मिलता है। और उस बोनस को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पर, राइट, उसके लिए हम लोग चलते हैं एक बार फिर से विपुल जी के पास में, ओके। सो लेट्स चेक कर लेते हैं एक बार, विपुल जी हमारे साथ में है, विपुल जी, ओके, प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए विपुल जी। ऑल राइट, थैंक यू सर, प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, थोड़ी कम्युनिकेशन गैप की वजह से थोड़ी प्रॉपर टेक्निकल वे है प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए सॉरी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल हकीकत है, मोहित ने जिस तरीके से पॉइंट को बताया है तो ये बिल्कुल राइट पॉइंट है, और उसी पॉइंट को लेकर के हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि तकरीबन हम काफी लंबा टाइम को लेकर के इनको फॉलो करते रहें। मगर आज जिस पॉइंट को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, वो पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी हमारी जो कम्युनिकेशन है, राइट, बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे हम लोग लॉन्ग टाइम लेकर के और बड़ा बिजनेस कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। ये काफी लोगों को डेफिनेटली कि आज करीब कोटी विटेर इंडिया तकरीबन 7,000 के समथिंग जो पीपल है, ये हम लोग आज वहां पहुंच चुके हैं, जिसमें काफी हजारों लोग ऐसे हैं जो ताकि तकरीबन में यहाँ पैसा कमा रहे हैं, और यहाँ लाखों रुपल भी पर मंथ कमा रहे हैं, पर मंथ की यहाँ पर स्ट्रक्चर में है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि समय हर किसी के पास में लिमिट है, तो लिमिट के दायरे में इस टेक्नोलॉजी को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। और इसके जो बोनस कमीशन स्ट्रक्चर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, तो फ्यूचर के अंदर अभी यदि हम लोग विगस्ट तरीके से प्लानिंग नहीं करें तो बड़ा काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मेरे केवल इतना सा कहना कि समय के साथ में अपने आप को परिवर्तन और इस टेक्नोलॉजी को देख करके जो रुझान पैदा हो रही है दोस्तों, ये हमें उसके बीड़ा उठाना पड़ेगा, और बीड़ा के साथ में बड़े लेवल पे इस टेक्नोलॉजी को हमें लेके जाना पड़ेगा। अब दूसरी बात, मैं उस पॉइंट की बात करना चाह रहा था, कमीशन की स्लैब की बात है। दोस्तों, कमीशन की जो स्लैब है और जिस तरीके से आम लोग इसके साथ में मिलकर के जो पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो भी कई तरीके से लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी पैसा खुद का निवेश करके पोर्टफोलियो बना रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर मिल करके सब काम करके पोर्टफोलियो बना रहे हैं, साथ में कुछ अपना खर्चा भी निकाल रहा है। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि अभी तक जो हमने बिजनेस किया है, तो बिजनेस केवल हमने अपनी प्रायोरिटी में बिजनेस किया है, लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में हल्का सा नॉलेज दे करके हमने बिजनेस किया है। अब हमारे पास में एक मोमेंटम, एक ऐसा मोमेंटम हमारे पास में आने वाला है जिसको हम लोग फिजिकल तौर पे मिल करके इसकी रुझान कई गुना ज्यादा हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब जो हकीकत वाला जो बात है, हकीकत जो पॉइंट है, वो पॉइंट हमारे सामने ये बीड़ा उठता है कि मानो कल जा करके, यदि थोड़ी दिन के बाद में जा करके इसका जो हमारा शेयरिंग है, इसका मतलब जो प्री आईपीओ है, जिस तरीके से जैसे मोहित जी ने अभी बताया, राइट, कि जब इनकी पहला लाइसेंस बिकेगा तो हमें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। मगर आज हम लोग केवल इतनी सी चीजों के लिए क्या काम कर रहे हैं, एक बार अपने आप से एक बार पूछना जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक लाइफ टाइम सिस्टम के साथ में इसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और लाइफ टाइम सिचुएशन के साथ में कैसे अर्निंग वाला पोजीशन खड़ा हो, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
हम लोग बार बार करके एक ही बात कहते हैं, सुपरवाइजरी कमेटी। ये क्या है सुपरवाइजरी कमेटी? दोस्तों, कौन लोग आने वाला है और कौन लोग इस सिस्टम के साथ में जुड़ करके बड़े लेवल का कंटिन्यू पैसा कैसे कमाएगा, और वो क्या चीज होने वाला है? इससे भी बड़ा इनकम यदि मैं बात Okay, wait for continue now. Just wait. Okay, so welcome back and fantastic, right? और अभी हम लोग 85 पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट? और सभी को बहुत अच्छी आवाज आ रही होगी मेरी। राजू चौधरी जी, मोस्ट वेलकम सर। ओके, तो ओके, आज विपुल जी के नेटवर्क में काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। ओके, सो नॉट एन इशू। हम लोग आज का जो मेन मोटिव है, ओके, 85 पार्टिसिपेंट्स हैं और मैं अगर चाहता हूँ कि प्लीज अगर आप इन पार्टिसिपेंट्स को एक बार अगर सर्कुलेट करेंगे अपने ग्रुप्स के अंदर, तो थोड़ी सी हमें और स्ट्रेंथ चाहिए बॉस, राइट, आज की चीजों को अनाउंस करने के लिए। जिसको मैं एज ए प्रूफ भी दूंगा, राइट, और मैं जानना चाहता हूं अपने सभी लोगों से, राइट, सभी को आवाज आ रही है? होपफुली सभी को आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। अब ओपिनियन पोल में देता हूं बॉस, राइट, मुझे ओपिनियन चाहिए जो मुझे आगे डेटा कलेक्ट करके पूरा का पूरा देना है। ओके, हम लोग अभी 87 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, राइट। अब मैं बोलना चाहता हूँ, क्वेश्चन ये है बॉस कि कंपनी वीटर, यस, वीटर जो है वो इंडिया के अंदर अपना पहला कॉन्फ्रेंस हॉल सेमिनार करना चाहती है, राइट, और उसके अंदर कितने लोग पार्टिसिपेट हो सकते हैं, राइट। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं बोलना चाहूंगा, हमें हमें जो है स्ट्रेंथ चाहिए, राइट, हमें स्ट्रेंथ चाहिए किस चीज की, कि हम लोग कितने लोगों को वहां पर लेके आ सकते हैं। मुझे एटलीस्ट 100 लोगों का पार्टिसिपेशन वहां पर चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ। ओके, तो मैं क्विज बोलूंगा, राइट, अभी कितने लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है बस, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कंपनी सब कुछ ऑर्गेनाइज करेगी, अपना हॉल भी, और कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भी आ रहा है, राइट, जो कि ऑब्वियसली अगर प्रोजेक्ट रशिया का ही प्रोजेक्ट बंदा आएगा, राइट। अब इसमें डेनिस टैगलिन खुद भी हो सकते हैं या फिर मैक्स पैरवो भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक पर्सन जो टॉप ऑफ द फ्रंट लाइन है वो यहाँ पर आ सकते हैं। ओके, तो उनके सेमिनार को अटेंड करने के लिए कितने लोग, राइट, या उनसे मिलने के लिए कितने लोग एट प्रेजेंट हो सकते हैं? प्लीज जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपना प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, राइट। और इस चीज का मैं प्रूफ दूंगा बॉस, मैं अपनी मन से बातें नहीं कर रहा, राइट, इस चीज का मैं प्रूफ दे रहा हूं अभी आपकी स्क्रीन पर। सभी लोग अपना हैंड रेज, जो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, राइट, जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे उसके अंदर आप हैंड रेज कीजिए। ओके, तो यस प्लीज, अभी मैं आपके सामने स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, ओके, जो कि मुझसे एक कलेक्टिव डेटा मांगा गया है। सिर्फ 24 लोग हैं बॉस, और भी कोई है जो, क्योंकि वीटर का जो सेमिनार है वो इंडिया के अंदर पहली बार हो रहा है। ओके, प्लीज इसका कोई स्क्रीनशॉट मत लेना प्लीज, कॉन्फिडेंशियल है, सिर्फ कोर टीम वीटर इंडिया के लिए बस। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा बस, 7 मार्च है, आज ही की डेट है। हेलो, व्हाट सिटी आर यू इन एंड व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी? ओके, तो मैंने पूछा व्हाई आर यू आस्किंग,
फिर मैंने आंसर दिया न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, अब क्वेश्चन पूछते हैं बॉस, इफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम अवर टीम अराइव फॉर द प्रेजेंटेशन, यस वो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं इधर आके। ओके, हाउ मेनी पीपल कैन यू गैदर फॉर दिस प्रेजेंटेशन? ओके, मैंने बोला वेरी गुड, राइट प्लीज। फिर मैंने बोला कि प्लीज गिव मी सम टाइम टिल अप टू द टुडे जूम मीटिंग, आज की जूम मीटिंग जो हम ले रहे हैं उसका उतने समय तक का ही मैंने समय मांगा है, राइट। और फिर साथ में यस, फिर मैंने बोला कि आई विल आस्क फ्रॉम माई ऑल इंडियन वीटर कम्युनिटी। ओके, फिर इसके बाद में उन्होंने लिखा मैक्स पेरवो, ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी पीपल यू कैन कलेक्ट, आप कितने लोगों को कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सेंड मी अ फोटो एंड द कॉस्ट ऑफ द हॉल, यस स्पेशली यहाँ पे हॉल लिखा है, इट मीन्स यहाँ पर हॉल्स वाली जो बड़ी, जहाँ पे 100, 150, 200 लोगों की गैदरिंग हम लोग कर सकते हैं, इस तरीके के कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रहे हैं, वेयर यू कैन मेक अ प्रेजेंटेशन, जहां पर हम लोग उसकी प्रेजेंटेशन को कर सकें। ओके, सो मैंने लास्ट में लिखा गिव मी अ 1 day टाइम। ओके, सो दिस इज द प्रूफ। ओके, 28 पार्टिसिपेंट्स हैं बॉस। ओके, अब मैं बोलना चाहता हूं बॉस, जस्ट वेट। ओके, अनाउंसमेंट, यस सर, अनाउंसमेंट ऑब्वियसली सर जो है वो है, जस्ट अ मिनट, अनाउंसमेंट जो है वो दिल्ली है सर। ओके, अनाउंसमेंट जो है, जो प्लेस ऑफ अनाउंसमेंट वो दिल्ली है, दिल्ली में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंडीशन देखिए, अब कंडीशन मैं बता रहा हूँ आपको, कंडीशन इसके अंदर ये है बॉस कि यहाँ पर सारा का सारा हमें जो उसका एक्सपेंस होगा, जो उसका कन्वेंस होगा, वो हमें खुद से उठाना पड़ेगा, राइट। मोस्ट ऑफ द थिंग हम लोग जो है वो विटर के जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, मीनवाइल में भी वो डेनिस टैगलिन हो सकते हैं, और ज्यादा चांसेस उन्हीं के हैं, राइट, ज्यादा चांसेस उन्हीं के हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब लोग काफी बार बोल चुके हैं कि इंडिया का जो पेटेंट सर्टिफिकेशन जो होना है, राइट, वो बिल्कुल फाइनल स्टेज में चल रहा है, राइट। और जो मैंने बोला था कि ये मार्च अप्रैल में भी, मार्च अप्रैल तक ये हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये लोग उसी के लिए प्लान कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये चाहते हैं कि जो इंडिया की जो कम्युनिटी है, वीटर कम्युनिटी है, जो इधर के इन्वेस्टर्स है, उनसे भी साथ में मिले, और क्या कुछ इसका जो भविष्य है, राइट, इंडिया के लिए ये लोग क्या सोचते हैं, और इंडिया गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए क्या सोचती है, वो सब चीजें जो हैं ये हम सब लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहेंगे। ओके, तो ये वाकई भी सर बहुत अच्छी चीज है, और मैं बोलना चाहूंगा बस, अभी आपके साथ में मैंने एक लिंक शेयर किया है, राइट, मैं इसको एक बार फिर से आप कर सकते हैं, और यस इस ग्रुप में जाके आप ज्वाइन करके आप कितने लोगों को साथ में लेके आ सकते हैं, राइट, इस ग्रुप में जाइए, टेलीग्राम का ग्रुप है, आप अपने साथ में कितने, एक में भी 1 2 3 4 5 वट एवर जो भी इंटरेस्टेड हो, वहां पर आप प्लीज उसके अंदर अपनी मार्किंग लिख देना कि मैं अपने साथ में 2 लोगों को लेके आ सकता हूँ, या मैं अकेला आ सकता हूँ, या मैं अपना 1 पर्सन को लेके आ सकता हूँ। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि इस वाले ग्रुप्स के अंदर कंपनी के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, इवन दो मैक्स पेरवो उसके अंदर खुद पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो वहां पर हमारी हाजिरी देख पाएंगे, हमारी अटेंडेंस, हमारी प्रेजेंस वहां पर देख पाएंगे। ओके, तो जो मैं उनको राउंड ऑफ जो फिगर देने वाला हूँ, राइट, वो फिगर मैं देने वाला हूँ उनको जस्ट अराउंड 100 to 150, लेकिन उनको एक एग्जैक्ट फिगर चाहिए, आइदर 100 और आइदर 150, राइट, ये हमें वोटिंग से ही डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, और जो हमारा जो ग्रुप है अभी वो 1200 लोगों का ग्रुप है, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है जो, ओके, इसके अंदर यस आप 1 2 3 4 वट एवर जिस तरीके से जितने लोगों को आप लेके आना चाहते हैं आप लेके आ सकते हैं, राइट, और मैं उसको एक स्पेशली आगे से उसको नॉमिनेट कर पाऊं कि हम लोग एज ए वीटर, एज ए कोर टीम वीटर इंडिया, राइट, जो यहाँ पर लीड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को टॉप मोस्ट फ्रंट लाइन के अंदर पिछले 1 साल से, अब हम 1 साल वाले काउंट होने लग गए बॉस, राइट, अभी हमें वीटर का 1 साल का एक्सपीरियंस हम लोगों को हो चुका है, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमें 1 साल का एक्सपीरियंस ट्विटर के अंदर है। ओके, तो हम लोग इसका प्लस माइनस सब कुछ जानते हैं कि इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं, राइट, और यस प्लीज, इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं, और वीटर को इंडिया से क्या एक्सपेक्टेशन है। ओके, तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं यहाँ पर, आप उसके अंदर मैंने ग्रुप्स पे अंदर सभी को इंस्ट्रक्शंस में चैट के अंदर वो लिंक दिया है, आप उधर जाके पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज, राइट, सो दैट मैं वहां पर एक
फिगर दे पाऊं सभी को। ओके, सो अभी मैं एक बार चलता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हैंड रेज किया है, राइट। 90 पार्टिसिपेंट्स है, और जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया या मे बी नॉट इंटरेस्टेड या राइट, ऐसा में भी हो सकता है, राइट। और मैं विपुल जी को एक बार ढूंढ रहा हूँ। विपुल जी एक बार अनम्यूट कीजिए सर इसको। हम लोग किस तरीके से टाइम आ रही है, राइट, इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम कंपनी का खुद रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर चल के आ रहा है उसको प्रेजेंट करने के लिए। प्लीज ओके भाई, विपुल जी थैंक यू। कहाँ है? प्लीज प्लीज थोड़ी सर। मैं क्या, आज थोड़ी टेक्नोलॉजी, थोड़ी नेट की प्रॉब्लम चल रही है, कोई कंटिन्यू बात में नहीं, प्लीज। कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा हूँ, राइट। मैं दोस्तों थोड़ी शॉर्टकट भी ये बताना चाहूंगा कि ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो फिजिकल मीटिंग देखने की इच्छा रखते हैं, और डेफिनेटली कि उन लोगों के अंदर एक जैसे प्रोटोटाइप के साथ में मीटिंग देखना, ये बहुत अच्छी एक खुशखबरी हमारे लिए। और हम लोग जो डिसाइड करने जा रहे हैं और जो मीटिंग करने जा रहे हैं, ये बातें हम लोग क्यों बता रहे हैं कि आज के बाद, क्योंकि ये सेशन हम लोग दिन में भी करीब 150-200 लोगों को फाइनल करके दे सकते थे, मगर आज जो पॉइंट हमने आप लोगों को बताया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। कल कहीं ऐसा ना हो कि हमने हॉल बुकिंग करी 150 या 200 लोगों की, और वहां पर हमारे लोगों की जो वहां पर जो रिसीविंग है वो ओनली फॉर 100 लोगों की रहे, तो हमारी क्या कि टोटल के टोटल वो प्लान हमारा डिसमिस हो जाएगा। तो डिसमिस करने से पहले ये जो भी लोग आज यहाँ पर जिनके पास जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी को निभाते हुए, मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए, ओनली फॉर एक कोई भी कोऑर्डिनेटर इंडिया का एक पर्सन हो, वो 2 या 3 जो भी व्यक्ति उनके पास जो फुल्ली एक्टिव तरीके से बिजनेस कर रहा हो, और उनको इस कंपनी की जो मेल लीड करने वाला व्यक्ति के साथ में और भी बहुत सारी चीजें हम लोग वहां करने वाले हैं। यदि वो एक्टिविटी के अंदर आपका रोल वहां पर रहता है, तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि अपनी अपनी जो रोल है वो कितनी बड़ी होने वाली है। तो मेरा ये कहना है कि सबकी जिम्मेदारी को निभाते हुए यदि उस पॉइंट को हम लोग फॉलो करेंगे, तो वहां पर हमारी जो गैदरिंग है वो हमें अभी से उनको फुलफिल करना पड़ेगा कि हमारे पास में वो कम्युनिकेशन, वो जो क्वांटिटी वो कितनी होगी, वो 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, तकरीबन उनके अकॉर्डिंग फिर हमें उसका प्लानिंग करना पड़ेगा। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज पहली बार इंडिया के अंदर जो फिजिकल मीटिंग हम लोग करेंगे, तो सारी चीजें हम लोग जो कई महीने से तैयारी कर रहे थे, वो सारी चीजें तो पूरी होंगी, साथ में हमारे पास में एक नई एक सोच के साथ में इस टेक्नोलॉजी को और प्रोटोटाइप के साथ में मिलकर के एक नई दिशा की तरफ और रुझान के साथ में हम लोग इसको सर्वज्ञान कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आज जो भी है, जैसे मोहित ने जो आपको लिंक भेजा है, तो सबकी जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यदि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, तो केवल मोहित की या विपुल की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको सक्सेस करवाना। हम केवल उतना सा काम कर सकते हैं, हम आपको पूरी की पूरी तैयारी के साथ में उस इंफॉर्मेशन को लेकर के पूरी की पूरी गाइड के सिस्टम के साथ में फॉलो करवा सकते हैं। मगर एक्चुअली क्या कि जब तक हमारे पास वो हमारे मास नहीं आएगा, वो हमारे पास ये वॉल्यूम, जो लोगों की जो वॉल्यूम है वो क्रिएट नहीं होगा, तो डेफिनेटली कि हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे रह जाएंगे। तो उस पॉइंट को फॉलो करते हुए जो भी आपके पास में नियर अबाउट, जिनको आप समझते हैं कि जो बहुत अच्छा एक्टिव वर्कर है, और इनके साथ में एक सेशन भी होना चाहिए, एक्टिव सेशन, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी प्लानिंग भी हो सकती है आप लोगों के साथ में, और इसको बड़े लेवल पर और कैसे किया जाए, तो इन बातों को देख करके तब जाकर के प्लानिंग की जाएगी। तो मेरा मानना है कि जितने अभी 90 पार्टिसिपेंट यहाँ पर मौजूद है, तो जिन लोगों ने अपनी हैंड को रेज किया है, तो प्लीज अपनी उस लिस्ट का नाम जरूर रखें जिनका 100% आने की चांस, और उन्हीं लोगों का नाम दिया जाए, क्योंकि हमें केवल वहां क्वांटिटी भी, हमें वहां क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है मेरे को। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया 10 लोगों की और पहुंच गए वहां पर आपके 2 लोग, ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी फिर हमारे पर लाइबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि वहां बहुत सारे एक्सपेंसेस भी है। उस एक्सपेंसेस को देखते हुए मेरा ये मानना है कि एक्सपेंसेस भारी ना हो और लाइबिलिटी किसी के सिर के ऊपर ना आए। तो इन चीजों को फॉलो करते हुए जो लोग वहां पहुंच सके, केवल उन्हीं लोगों को अपने आप को वहां पर इन्वाइट करके लेकर के आना है। तो मेरी तरफ से इतना सा है, और मेरा ये मानना है इस पॉइंट पे हम लोग खरे उतरेंगे, और एक शानदार सा मीटिंग हम लोग पहली बार इंडिया के अंदर धूम धड़ाका वाला मीटिंग हम लोग करने वाले हैं, जो शानदार एनर्जेटिक होगा, नॉलेज भरपूर होगा, और कंपनी की तरफ से बायोग्राफी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, और हमारी जो बिजनेस की जो टूल्स है, हो सकता है बहुत कुछ हमें नई तरीके से मिलने को
देखने को मौका मिले। तो मेरा ये मानना है कि इसके बारे में सभी लोगों को प्लानिंग करना है, और जिस प्लानिंग के साथ में इस पॉइंट को हम सक्सेस कर गए, तो ये मान के चलिए चाहे वियतनाम हो चाहे किसी भी कंट्री का हो, हम उस पायदान के अंदर नंबर 1 पे खड़े हो जाएंगे, जिसको रियल में कहते हैं कोटिंग विटर इंडिया। तो कोटिंग विटर इंडिया की पहचान क्या है कि हमें अपने आप में एक इस मीटिंग को फुल्ली सक्सेस करके दिखाना है, और केवल सक्सेस नहीं, हमें उस रेशियो को काउंट करके दिखाना है कि हम किस तरीके से बड़े लेवल का बिजनेस फ्यूचर के अंदर वीटर के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। तो मेरा पॉइंट इतना सा है, आप अपने पॉइंट को फॉलो करिएगा, क्योंकि अभी सभी लोगों के पास में एक छोटी छोटी चीज जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी को हमें 100% यहाँ सक्सेस करके ले करके जाना है। तो बाकी किसी का कोई सवाल हो प्लीज मोहित, और उनको कन्वे करके फिर हम लोग यहीं तक रखेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। प्रभात जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही हम लोग उनको एक क्वांटिटी देंगे, राइट, और इसकी कॉस्टिंग एक बार निकाल के देंगे, तो वो हमारे लिए डेट भी बिल्कुल कंफर्म करेंगे। ओके, और यस प्लीज, मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर एक हमारे सभी के पास, जितने लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे ना, सभी के पास में एक मौका रहेगा। क्योंकि देखिए, ये प्री, जैसे कि मैंने अभी जो प्रेजेंटेशन आपको दे रहा था ना, कि इसके जो प्री आईपीओ शेयर्स जो हैं, वो कभी भी बंद हो सकते हैं। जब इसका पहला लाइसेंस सेल हो जाएगा, उसके बाद से ही ये बंद हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद में इसका फ्रेंचाइजी मॉडल ओपन होने जा रहा है। ओके, इसका जब फ्रेंचाइजी मॉडल ओपन होगा, तो जैसे जो इंडिया को लीड कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके पास में पूरे का पूरा फ्रेंचाइजी कंट्रोल रहेगा, राइट। देन उसके बाद में जो हम लोग स्टेट फ्रेंचाइजीज कहाँ पे जाएंगे, कोई एक पर्सन पूरे के पूरे इंडिया को यहाँ पर कवर अप नहीं कर सकता, राइट। तो इसके अंदर हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां पर एज ए इन्फ्लुएंसर, राइट, वीटर इन्फ्लुएंसर के सर्टिफिकेशंस, राइट, या फिर उनको जैसे एप्रिसिएशन जो होती हैं, वो भी, उसका भी हम लोग इसके अंदर प्रोग्राम रखने वाले हैं, राइट, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेशन एज ए इन्फ्लुएंसर। ओके, तो कल को जब ये डेटा भी जब कंपनी के पास जाएगा ना, तो अगर वो स्टेट वाइज फ्रेंचाइजी जब वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगी, तो वो उस डेटा पर ही काम करेगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये ऑफर हमारे पास में क्यों आया, कि हम लोग ऐसे ऐसे इंडिया के अंदर करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज जो मैं आपको बोलता था ना, कि बस जितना जल्दी हो सके सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर आ जाइए आप, राइट। क्योंकि सुपरवाइजरी कमेटी ही वो कमेटी है या वो ग्रुप है जहां से ये सब चीजें लोगों तक अपने आप पहुंचेंगी, अपने आप जाएंगे सर, राइट। क्योंकि उनको क्या पता कितने लोग हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, किस लेवल पे काम कर रहा है, नहीं पता बॉस। लेकिन जितने लोग उनको सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर दिखेंगे ना, ये लोग उन्हीं से ही फाइनली, उन्हीं को ही ये फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, फ्रेंचाइजी मॉडल एक ना एक दिन तो आएगा, क्योंकि ये प्री आईपीओ शेयर जो है, ये बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे। ओके, तो इसके बारे में बता चुका हूं, और बहुत जल्दी हम लोगों को सूचना मिलने वाली है बस एक बार डेनिस टैगलिन जो है वो वियतनाम से फ्री हो जाए, राइट, और उसके बाद में हमें तुरंत सूचना, इसका जो शेयर का जो स्टेज है वो बहुत ही इसमें चेंज वाला है। ओके, सो होपफुली सभी के क्वेश्चंस जो हैं, एक बार चैट में चेक कर लेता हूँ, किसी के कोई क्वेश्चंस तो नहीं है। ओके, फैंटास्टिक, राइट। ओके, यदि इसी पॉइंट के ऊपर किसी को कुछ कहना तो उनको प्लीज यहाँ पर इनवाइट कर लीजिए, जो पॉइंट हम लोगों ने आज बताया है। हाँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, सभी को मैं एक बार हैंड्स डाउन कर लेता हूँ, जस्ट वेट। ओके, सभी के मैं अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए बॉस एक बार फिर से। अभी मैं जब हैंड्स रेज करने के लिए बोलूंगा, राइट, तब वो अपना हैंड रेज करेंगे, अगर किसी को कोई कमेंट इसके अंदर पास ऑन करना है। एक बार सर हैंड्स डाउन कीजिए। जुनेद आलम जी, यस, एक मिनट, यस, अभी ठीक है। जुनेद आलम जी, ठीक है, आपको कुछ कहना है अभी? हाँ, अभी इस पॉइंट के ऊपर जिसको भी कुछ भी कहना है, तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अभी सबके लिए ओपन है। ओके, यस, इस कॉन्फ्रेंस के लिए जो भी लोग कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। सुरेश लाखन जी, संदीप कुमार जी, पहले संदीप कुमार जी को सुन लेते हैं। यस, संदीप कुमार जी, आप अनम्यूट हैं, ठीक है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और प्लीज अपना जो पॉइंट है वो रख सकते हैं। गुड इवनिंग सर। जी सर, गुड इवनिंग, ओके, कंटिन्यू। हेलो, मेरा सवाल ये कि डेनिस टैगलिन किस जगह में आएंगे, और कितने लोगों को हम मिनिमम ला सकते हैं? ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए सर, वेन्यू न्यू दिल्ली के अंदर ही रहने वाला है, क्योंकि ये लोग सेंट्रलाइज करने वाले हैं,
राइट। ये लोग जो फर्स्ट मीटिंग है जो उसको सेंट्रलाइज करेंगे और ये न्यू दिल्ली के अंदर ही मतलब दिल्ली से ही ऑपरेट होगी। राइट। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम लोग इतनी दूर से अकेले आ सकते हैं या किसी और को साथ लेके आ सकते हैं। राइट। और ये मीटिंग कितने दिन तक चलेगी? सिंगल डे का है सर, अच्छा, सिंगल डे कॉन्फ्रेंस है। एक दिन का है। यस यस यस, सिंगल डे कॉन्फ्रेंसेस है। अ, ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू संदीप जी। यस प्लीज, सुरेश लाखन जी प्लीज, बहुत दिन बाद देखा है सर आपको। अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं सुरेश जी, प्लीज सर। सुरेश लाखन जी, हाँ सर, वेलकम नमस्कार। सर। आवाज आ रही है? यस सर। हेलो सर, बहुत जी दिनों जी। बाद आ रहा हूँ। नमस्कार सर। जी हेलो बिल्कुल, नमस्ते सर, नमस्ते, कंटिन्यू सर। ओके सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक दिन के सेशन के लिए सर खर्चा कैसे रहेगा सर? मैनेज कैसे करना है? सेल्फ सर रहेगा या हमें कुछ यस, सब कुछ सेल्फ करना है सर, आना लेकिन एक जाना बार रहना वेन्यू, खाना सब कुछ? नहीं वहां पर क्या कहते हैं, जब हम वेन्यू पे पहुंच जाएंगे तो बाकी सब चीजें जो है वो कंपनी खुद से ऑर्गेनाइज करती है। अच्छा, ठीक है मतलब ना। रुकने का तो कोई काम ही नहीं, क्योंकि एक दिन का सेशन है तो, हाँ, एक दिन का सेशन है सर वो। है ना? ठीक है। और सर मोस्टली ये मार्च लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट वीक में, कब तक हो जाएगा, कुछ आइडिया? 11, एग्जैक्टली हाँ, 11 से 3 के बीच में रखेंगे हम लोग। पूरा का पूरा 11 बजे सेशन स्टार्ट करके राइट उसको 3-4 बजे तक क्लोज कर लेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं है। मतलब ये मार्च लास्ट में रहेगा प्रोग्राम या अप्रैल में रहेगा? ज्यादा चांसेस है इसके अप्रैल में। अप्रैल में ना सर? ठीक है, ठीक है। ठीक है है ना। सर, ये चीज ओके। अभी ओके इंफॉर्मेशन सर। दिया जाएगा इसका, जी जी जी, ओके सर, इसके थैंक बारे यू में वेरी बताया मच। जाएगा। ठीक सर, ओके, थैंक यू। ओके ओके सर, थैंक यू। यस प्लीज, मोख्तर अहमद जी प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सॉरी मोख्तर जी, एक बार हैंड रेज करके आइएगा। मोख्तर अहमद जी, मोख्तर अहमद जी प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। फिर राम ओके, भक्ति जी लाइन पे। राम भारती जी प्लीज अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। राम भारती जी, वेलकम हेलो। सर। हाँ जी मोहित सर। जी। सर सबसे पहले, हाँ सर नमस्कार। नमस्ते सर, हेलो। नमस्ते। हाँ सर, सबसे पहले तो गुड न्यूज के लिए तहे दिल से आपका और विपुल सर का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और जितने भी पार्टिसिपेंट है विटर इंडिया में जूम मीटिंग में इस समय देख रहे हैं, सारे लोगों को दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और प्रणाम मेरा हो। सर, इस मीटिंग के लिए जो दिल्ली का प्रोग्राम मिस्टर डेनिस डॉगलिन सर का है, उसके लिए कुछ सर हम लोग के और या टीम के साथ कुछ टर्म एंड कंडीशन भी है, टारगेट भी है कि जनरली सबके लिए सब होगा? सर जनरली मोहित सर। सबके लिए, लेकिन हाँ मैं बताना चाहता हूँ जनरली ये सबके लिए है, लेकिन कंफर्मेशन करना पड़ेगा पहले। कंफर्मेशन सर करना बात यह पड़ेगा है ना कि आप। जनरली होने सर सर एक्सक्यूज में, जनरली होने में सर ऐसा तो नहीं, बहुत हो सकता है जितना आप टारगेट बनाएंगे उससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए ठीक है कुछ ठीक है कुछ सर। कुछ कंडीशन डालिएगा। हाँ तो हमारा सर सिंपल सा बाकी कंडीशन आप है लोग ना, जैसा। जो जी जो को हाँ बोलिए फाउंडर है बोलिए ना, सर। जो को यस फाउंडर है यस यस। राइट, हाँ जिन्होंने अपना जी 10 कंप्लीट कर रखा है वो लोग तो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो लोग यस किसी भी यस अपने 2 लोगों को साथ में लेके आ सकते हैं। यस यस, वही कहने का मतलब कुछ होनी चाहिए क्योंकि एक दायरा होना चाहिए ना, नहीं तो फिर सामान्य हो जाता है ना, मतलब खत्म हो जाएगा ना फिर दायरे का। जी जी जी। ठीक है सर, बाकी जैसा आप लोग का गाइडलाइन आएगा, जैसा सुझाव रहेगा उसका हम लोग पालन करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। यस, जाफर जी अभी करता हूँ। हेमंत सिंह राठौर जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेमंत सिंह राठौर जी प्लीज अनम्यूट करें। यस सर, वेलकम। राठौर जी आवाज आ रही है मेरी? हेमंत सिंह राठौर जी, ओके। यस, मोख्तर अहमद जी प्लीज अभी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, प्लीज सर। मोख्तर अहमद जी। जी मोहित जी। यस सर, वेलकम सर, नमस्कार। सर ये मुझे बताइए थोड़ा, ये जो यूक्रेन और रशिया में अभी वार चल रहा है, इससे कितना इफेक्टिव होगा हमारा प्रोजेक्ट ये? कोई फर्क नहीं पड़ना सर। अगर फर्क पड़ रहा होता तो डेनिस वियतनाम में ना होते सर, और अगर फर्क पड़ रहा होता तो इंडिया को प्लान ना कर रहे होते। ओके ओके।
नहीं ठीक है ये अभी जैसा ये सिचुएशन बना हुआ है उसमें क्वेश्चन बनता ही है। हाँ वो क्वेश्चन बनता है सर उसमें, लेकिन अभी सारा का सारा जो फंक्शनैलिटी है ना पूरे विटर प्रोजेक्ट की, वो दुबई से, इसका सारे ऑपरेशंस जो हैं वो दुबई से ऑपरेट हो रहे हैं सर। ओके, ठीक मतलब है ये सर? हम लोग कहीं इफेक्टिव नहीं है। नहीं, इसके अंदर कहीं पर भी कोई इफेक्ट भी नहीं आना सर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा इस चीज का सर। ओके राइट सर? ओके ओके, थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद। यस, जाफर आर्थर जी, वेलकम सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जाफर सर, वेलकम। हेलो, जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। ये पूछना चाह रहा था, जैसे ये दिल्ली में मीटिंग है सर, ये जो है पहली दूसरी तारीख की भी हो सकती है सर? नहीं नहीं, इसका कोई सर अभी अभी फिक्स नहीं है सर। अभी तो मुझे सिर्फ वहाँ पे काउंटिंग देनी है सर, और कितना एक्सपेंसेस आएगा वो, ये दोनों चीजें डिसाइड करके उनको देना है सर। राइट, फिर वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी डेट को हम लोग कर सकते हैं। सर, ऐसा ना कि 3 तारीख को जो है रमजान शुरू हो जाएगा सर, हम ये चाह रहे हैं कि ये रमजान से पहले हो जाए सर। सर ये हमारे हाथ में नहीं है बस। अच्छा जी। जी, हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है सर। हमारे हाथ में सिर्फ डेटा कलेक्ट करके देना है और वो डिसाइड करेंगे खुद से सर। चलो एक बार कोशिश करके देख लियो, अगर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, धन्यवाद। ओके। ओके, यस मिस्टर राजू जी, राजू चौधरी जी, प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। राइट, और फिर उसके बाद में हम लोग सेशन को बाइंड अप करेंगे। राजू चौधरी जी, प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस सर, वेलकम सर, हेलो स्वागत है जी सर। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मेरी तरफ से सर वेटर फाउंडर को, सबको, पूरा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं फर्स्ट बार आपसे मीट कर रहा हूँ जी जी। कि इसके अंदर ये आप बार बार बता रहे हो शेयर और फ्री आईपीओ। नहीं, प्री आईपीओ सर, फ्री आईपीओ नहीं सर, प्री आईपीओ। तो ये प्री आईपीओ 2030 में आएगा या 2030 से पहले आ जाएगा? नहीं, अभी जो चल रहा है वो प्री आईपीओ चल रहा है, ठीक है सर। और जो इसका आईपीओ है, आईपीओ 2024 में आएगा। ये 2024 में आएगा। 24 में इसका आईपीओ आएगा, राइट सर। और आईपीओ कितने समय तक रहता है वो कंपनी डिसाइड करेगी, क्योंकि उसके पास में ये प्री आईपीओ खत्म होने के बाद भी उसके पास 39% शेयर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना है, और वो आईपीओ के ड्यूरेशन में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी सर। अच्छा अच्छा, अभी तो 60% ही है। 60% नहीं सर, सिर्फ 10% है प्री आईपीओ, सिर्फ 10% है 10% प्री है, आईपीओ, जिसमें 39% और बैलेंस रह जाएंगे। 39% आईपीओ के टाइम पर जाएगा, राइट सर। जिसके अंदर आप और हम लोग जो है वो शायद ही पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे सर। फिर मुझे वो कॉस्टली हो जाएगा। हाँ, उस टाइम पे बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा सर। तो इसका आईपीओ ओपन होने में आपके हिसाब से सर जी कितना के आ सकता है अमाउंट? मे बी मैक्सिमम 25 सेंट, 50 सेंट, लेकिन $1 से नीचे रहेगा, इतना है। $1 से नीचे? हाँ जी सर। ठीक है सर। 25। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। ओके, सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है बॉस। राइट, एक बार मैं चैट को देख रहा हूँ, चैट में कोई क्वेश्चन है। जीवन यादव जी, हाउ कैन वी एंटर इन सुपरवाइजरी कमेटी? सर आप सपोर्ट पे जाके आप उनसे हेल्प कर सकते हैं। विटर सपोर्ट को लिखिए कि मुझे सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर एंटर होना है, राइट सर, तो वो आपको गाइडलाइन पूरी उधर देंगे। ओके, तो आज के सेशन को बॉस मैं यहीं पे बाइंड अप करना चाहूंगा, राइट। और कल, यस, आज मैं एक आंकड़ा देने वाला हूँ इनको, तो प्लीज सभी लोग अपना वोटिंग कर देना उस ग्रुप के अंदर, क्योंकि मैं जो है वो 100 to 150 देने वाला हूँ। अगर इससे ज्यादा है तो प्लीज उधर उसको लिख दीजिए। ओके, यस नरेंद्र जी, सर मे बी मिड मार्च के अंदर ये स्टेज चेंज होने का हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड